ट्रेडिंग में मोटिवेशन की नहीं जरूरत होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है, बिकॉज ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ डिसिप्लिन। देखो इस वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है हाउ टू ट्रेड इन डिसिप्लिन। इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि आप डिसिप्लिन में कैसे ट्रेड करोगे। चलो ठीक है, मैं ये तो बात समझा दूंगा आपको ना। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ट्रेड डिसिप्लिन में ट्रेड करने के लिए आपको केवल 5 पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। और ये 5 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको जो है डिसिप्लिन में ट्रेड करना आ जाएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहला पॉइंट आप समझो ना, जो पहला पॉइंट है यह लिखा है कि मैक्सिमम टू ट्रेड इन ए डे। यानी कि देखो जब आप सुबह उठा करो, जब भी ट्रेडिंग करने बैठा करो, तो आप हमेशा यह दिमाग में बैठाए रहा करो कि अब मुझे एक दिन में जो है एक ट्रेड करना है, या तो ज्यादा से ज्यादा हमें 2 ही ट्रेड करना है। अब इससे 2 से ज्यादा हमें ट्रेड नहीं करना है। अब चाहे हमें 2 ट्रेड करने पर हमें जो है लॉस सहना पड़ा हो या तो हमें जो है प्रॉफिट मिला हो, वो मैटर नहीं करता है। हमें केवल 2 ही दिन मतलब एक दिन में 2 ही ट्रेड करना है। अब देखो यहां पर क्या लोग सोचते हैं कि भाई देखो अब हम यहां पर 2 ही ट्रेड तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब ट्रेड करने लगते हैं ना, तो वो जब उनका 2 ट्रेड में, यानी कि ये जो एक ट्रेड लिए हैं और ये जो 2 ट्रेड लिए हैं, अब ये 2 ट्रेड को कन्वर्ट कितना कर देते हैं, 7 ट्रेड में, 8 ट्रेड में, 8 ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और आते जाते जाते शाम तक 10 ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो एक बात मैं आपको समझाता हूं, आपके पास क्या गारंटी कि भाई अगर आपने जो है यहां पर 2 ही ट्रेड लिया है, जैसे कि ये यहां पर 2 ही ट्रेड जो लिया है, अगर आप 2 ही ट्रेड में पैसा नहीं बना पाए हो तो क्या गारंटी है कि आप 10 ट्रेड लोगे तो पैसा बना लोगे? कोई गारंटी नहीं है कि भाई आप यहां पर 10 ट्रेड लोगे तो यहां पर आप पैसा बना लोगे। आपको हमेशा दिन भर में जो है केवल एक या दो ट्रेड लेना है, ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग ना हो और आपका ब्रोकरेज जो है ज्यादा ना हो। बहुत से लोग क्या होते हैं कि ब्रोकरेज ही ज्यादा भर देते हैं। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितना ब्रोकरेज भरा है अपने ब्रोकर को? बहुत से लोग क्या होता है ना, अपना अमीर नहीं बनने आते हैं, ब्रोकर को अमीर बनाने आते हैं, तभी तो ब्रोकरेज ज्यादा दे देते हैं। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका ब्रोकरेज ज्यादा ही बढ़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि भाई आपका ब्रोकरेज कितना है। वैसे आप जाइएगा अपना पैनल जो है इस वीडियो को देखने के बाद में चेक करिएगा। मैं जहां तक कहता हूं कि यदि आप एक लॉट से हमेशा ट्रेड करते हो तो आप ज्यादातर जो है अपना ब्रोकरेज दे दिए होगे और लॉस जो है कम किए होगे। ऐसा होता है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब ये पॉइंट हमने यहां पर आपको बता दिया है, तो अब यहां पर क्लियर कर देता हूं। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस। हमेशा हमें जब भी हम कोई भी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमेशा जो है ट्रेड में एसएल लगा कर चलना है। जब भी हम ट्रेड के एग्जीक्यूट करेंगे तो एसएल हम हमेशा लगाएंगे। हमारा भले से ही ट्रेड में पॉसिबिलिटी, यानी कि हमारी तरफ मार्केट को घूमने का भले से ही पॉसिबिलिटी जो है 100% हो। मैं बता रहा हूं आपका ट्रेड का पॉसिबिलिटी विनिंग रेट जो है 100% हो, लेकिन तब पर भी आपको यहां पर ट्रेड में जो है एसएल आपको हमेशा लगा के रखना है। क्योंकि देखो मार्केट में ना प्रेडिक्शन का गेम होता है, यहां पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 100% प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आप हमेशा जब भी कोई भी ट्रेड लीजिए तो हमेशा आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि मार्केट में जो होता है वो प्रेडिक्शन का गेम होता है। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरी बात को मैं आपको समझाता हूं। तीसरा बात क्या है, एक मिनट ना भाई, तीसरा बात क्या है कि स्टॉप लॉस और टारगेट। जब भी आप कोई भी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लो, यानी कि आपने एक ट्रेड लिया, अब एक ट्रेड को लेने के बाद में या तो आपका एसएल हिट होना चाहिए या तो आपका टारगेट हिट होना चाहिए। एक बात मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप अपने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करो तो एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद में आपका या तो एसएल हिट हो या तो आपका टारगेट हिट हो, इसमें से 2 ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप रॉन्ग डिसीजन में हैं तब पर भी आप एसएल को मत हटाइए, अगर आप सही डिसीजन में हैं तब पर भी आप एसएल को नहीं हटाइए। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो या तो हमारा टारगेट हिट हो, यही चीज हमेशा करनी है जो हमने तीसरा रूल बताया है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत छोटा छोटा रूल मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप अपने ट्रेड को डिसिप्लिन में मैनेज कर सकते हो। और चौथा पॉइंट हमारा यह है कि हमें हमेशा जो है अपने प्रॉफिट को होल्ड करना है। हमें हमेशा जो है स्टॉप लॉस को, मतलब कि सॉरी स्टॉप लॉस मैंने बोल दिया, हमें हमेशा जो है लॉस को होल्ड नहीं करना है। बहुत से लोग आप देखोगे केवल लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को हमेशा होल्ड नहीं करते हैं। अब जैसे ही उनके पीएनएल में, जैसे ही वो ट्रेड लेंगे, अगर उनके पीएनएल में जो होता है केवल 200 रुपए 300 रुपए का प्रॉफिट शो होने लगेगा, अब वह क्या करेंगे
कि भाई चलो इस प्रॉफिट को हम तुरंत ही बुक कर लेते, नहीं तो ये प्रॉफिट हमारा चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति के पीएनएल में यदि 500 रुपए का स्टॉप 500 रुपए का लॉस शो कर रहा है, या तो मान लीजिए जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या स्टॉप लॉस को और नीचे ट्रेल करते करते जाते हैं ना, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। वो लोग क्या करते हैं कि 500 रुपए का यदि स्टॉप लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है, या तो हमारा 800 रुपए का लॉस चल रहा है। अब हमारा 800 रुपए का लॉस चल रहा है तो वो क्या सोचेंगे कि भाई अभी रिकवर हो जाएगा, अभी प्रॉफिट हमारा रिकवर हो जाएगा, अभी रिकवर हो जाएगा। ऐसे करते करते रहते उनका प्रॉफिट रिकवर नहीं होता है, उनका लॉस रिकवर नहीं होता और वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं। जब एक समय ऐसा आता है कि जब मार्केट बंद होने वाला रहता है, जब उनका लॉस जो है 500 से बढ़कर जब उनका 1500 रुपए लॉस चला जाता है, तब वह सोचते हैं कि भाई नहीं, अब हमें क्लोज कर देना चाहिए, अब हमारा मार्केट नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा जो है अपने प्रॉफिट को होल्ड करते रहिए। अब प्रॉफिट को कैसे होल्ड किया जाता है, इसके लिए मैं पहले से ही ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। मेरी यह वीडियो है, जाके आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखो, अब हमेशा, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें हमेशा प्रॉफिट को होल्ड करना चाहिए, लॉस को नहीं होल्ड करना चाहिए। पांचवा जो है, हमें हमेशा ट्रेड पर रिस्क को मैनेज करना चाहिए। अब देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैनेज रिस्क ऑन ट्रेड ना, ये मैं जो लिखा हूं पांचवा रूल, इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको मैं किस पोजीशन पे लगाऊं, तो मैंने यहां पर सोचा कि भाई पांचवे पोजीशन पर लगा देता हूं ना, इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। वैसे आप मुझे बताइएगा कि भाई ये रूल जो है कितने पोजीशन पर लगा रहना चाहिए था। मैं पांचवे पर रखा हूं। अब यहां पर मैनेज रिस्क ऑन ट्रेड का मतलब क्या है कि आपको जब भी कोई भी, मान लीजिए आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको उसमें पता रहना चाहिए कि भाई हमारा लॉस कितना होने वाला है और हमारा टारगेट जो है कितने पॉइंट का होने वाला है। इसमें हमारा दो चीज पता रहना चाहिए, हमारा लॉस कितना होने वाला है और हमारा टारगेट जो है कितना होने वाला है। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड है ना, वैसे तो आप टारगेट को नहीं डिसाइड कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई हमारा टारगेट कितना होने वाला है। तो अगर आपका टारगेट जो है मान लीजिए 1:1 का है, तो समझ लीजिए ये ट्रेड आपका सही नहीं है। सही नहीं है, वैसे तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका 50 रुपए का रिस्क है और 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये आपका सही नहीं रहेगा। लेकिन आपका ट्रेड का जो रिस्क है, मान लीजिए 1:4 है ये वाला, जैसे कि 50 रुपए का रिस्क है और उसके बाद में आपका जो है 200 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये ट्रेड आपका बढ़िया है। इसी को हम रिस्क मैनेज करते हैं। तो हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि, एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि हमारा एक ट्रेड जब भी ले रहे हैं, एक ट्रेड हम जब भी ले रहे हैं, तो उस ट्रेड में हमारा लॉस कितना होने वाला है ये हमें पहले से ही पता रहना चाहिए, और हमारा टारगेट कितना होने वाला है वो चीज हमें हमेशा पता रहना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज नहीं पता है, तो इसका मतलब आप समझ लो तुक्का मार रहे हो, यहां पर जुआ खेल रहे हो, आपको पता नहीं कि भाई आपका लॉस कितना है और टारगेट कितना है। क्योंकि हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो हम अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से लेंगे। हम हमेशा यह नहीं करेंगे कि भाई हमारा लॉस चाहे जितना होगा, अगर हम अंदाजा नहीं लगाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग क्या होते हैं ना, कि वह अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई अगर मान लो अगर मैं जो भी ट्रेड लिया हूं तो 500 रुपए का अगर मेरा लॉस होता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर मैं जो भी ट्रेड लिया हूं अगर उसमें 1000 रुपए का, यानी कि राउंडिंग नंबर हमेशा रखते हैं, 1000 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। अब देखो एक बात मैं आपको समझा दूं, अब देखो ये बात जो है आप डिसाइड कर रहे हो, मार्केट नहीं डिसाइड कर रहा है। मार्केट आपके कहने से नहीं चलेगा, आपको अपने मार्केट के कहने पर चलना होगा। मार्केट जो आपको सेटअप दे रहा है, आपके सेटअप के अनुसार जो भी मार्केट में बन रहा है उसके अनुसार आपको ट्रेड करना है। आप हमेशा मत सोचो कि यदि 500 रुपए का लॉस होगा तो मैं यहां पर एग्जिट कर जाऊंगा, यदि मुझे 1000 रुपए का यानी कि 500-600 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा, अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा तभी एग्जिट करूंगा। तो ये साइकोलॉजी नंबर जो आपके दिमाग में चलता है ना, एक दिन आपको यही साइकोलॉजी नंबर जो है बर्बाद कर देगा। आपको ऐसे नहीं सोचना है, हमेशा प्रॉपरली जो है चार्ट को देखकर आपको ट्रेड करना है और आपको हमेशा रिस्क को मैनेज ही करना है। मार्केट आपको जितना प्रॉफिट दे उतना आप ट्रेल करते जाइए, प्रॉफिट को ट्रेलिंग के हिसाब से बुक करते जाइए। कुछ इस टाइप में हमें ट्रेड को लेना पड़ता है, और जब भी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। तो ये बात मैंने आपको यहां पर समझा दिया, तो आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा जो मैंने आपको पांचों पॉइंट बताया है। अब यहां पर मैं आपको समझा दूं कि ये जो पांचों पॉइंट हमने समझाया आपको, इसको आप यहां पर चाहे तो नोट कर सकते हैं आप अपने नोटबुक पर। ये आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा और आप अच्छे तरीके से अपना ट्रेड करना
सीख सकते हो डिसिप्लिन में कैसे किया जाता है। वैसे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा।